हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरा स्टडी। आज का क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इज नॉन एज। देखो, तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन हम एफ मानते हैं और नॉर्मल रिएक्शन होता है, इसको हम लोग म्यू बोलते हैं और इस म्यू को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन। देखो, ये जो म्यू है ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस पर, कि सरफेस का नेचर कैसा है उस पर। तो नेचर ऑफ सरफेस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी जस्ट बीइंग टू स्लाइड ओवर अनदर सरफेस इज कॉल्ड। तो उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ग्राफ अगर याद है आप लोग को, तो हम लोग इस तरह से ग्राफ देखते थे। इधर होता था फ्रिक्शन फोर्स और ये इस तरह से जब ग्राफ जाता था तो लिमिटिंग के बाद एक नीचे आता था, उसके बाद यहाँ से काइनेटिक का ग्राफ स्टार्ट होता है। तो मैक्सिमम ये जो होता है इसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन इज पुलिंग a 25 किलोग्राम वुडन ब्लॉक ऑन अ रफ सरफेस विथ अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ 0.2। म्यू दे दिया है हम लोग को 0.2। व्हाट इज द रेट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक। एक्सेलरेशन पूछ रहा है। इफ मैन अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन हॉरिजॉन्टली। देखो, कह रहा है कि एक ब्लॉक है और ये सर हमारा मान लो कि सरफेस है, इधर कह रहा है कि हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स लग रहा है। तो अगर हम FBD बनाएं इसका, तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगी। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू एन। इसका जो मास है वो दिया हुआ है, तो हम लोग वेट निकाल सकते हैं और जी का वैल्यू दे दिया है। तो वेट इसका कितना हो जाएगा, वेट हो जाएगा 25 इंटू 10 मतलब 250 न्यूटन। तो इस पर रिएक्शन भी लगेगा 250 न्यूटन का, 250 न्यूटन। तो यहाँ से हमारा फ्रिक्शन फोर्स जो है वो हो जाएगा 0.2 इंटू 250। तो ये पॉइंट हटाओ, इधर से 0 हटेगा तो 25 गुना 50 न्यूटन ये हो गया। अब कह रहा है कि ये जो फोर्स 100 न्यूटन का लग रहा है ये कितना एक्सेलरेशन करेगा। तो हम लोग देखते हैं पहले नेट फोर्स कितना लगेगा। नेट फोर्स तो लग जाएगा 100 और -50, ये हो गया नेट फोर्स। और हम लोग जानते हैं F इंटू ए होगा, तो इधर बच गया तुमको 50 और m दिया हुआ है 25 और इंटू a, तो a इक्वल टू हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉडी ऑफ मास 60 kg इज एक्सेलरेटिंग एट अ रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर व्हेन अ फोर्स F इज अप्लाइड टू इट। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ सरफेस इज 0.25, व्हाट इज द एक्सटर्नल फोर्स F एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो देखो, कह रहा है कि ये कोई बॉडी है, इसी में हम डेटा मार्क कर रहे हैं। मास दे दिया है 16 kg, एक्सेलरेशन दिया हुआ है और म्यू का वैल्यू दिया हुआ है और हम लोग को F पूछ रहा है। तो देखो, F इधर लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा 0.25 इंटू रिएक्शन वेट के बराबर होगा, तो हो जाएगा 16 इंटू अगर हम G का वैल्यू 10 ले ले तो 0, ये यहाँ से जाएगा तो हो जाएगा 2.5 इंटू 16। तो इसको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे जाएगा 40 न्यूटन। और हम लोग को एक्सेलरेशन दे दिया है और पूछ रहा है फोर्स, तो फोर्स नेट फोर्स क्या हो जाएगा F माइनस 40 इक्वल टू m दिया हुआ है 16 इंटू a, तो a दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से F निकालना है, F हो जाएगा 40 प्लस 16 85 इक्वल टू 120 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द ग्राफ गिवन बिलो आइडेंटिफाई व्हिच रीजन रिप्रेजेंट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द फ्रिक्शन। कह रहे ये जो ग्राफ दिया हुआ है नीचे, ए वाला रीजन है इसमें बी वाला रीजन दिया हुआ है, सी वाला रीजन दिया हुआ है। इसमें आइडेंटिफाई करने का रहा है कि ए कौन सा रीजन है, बी कौन सा रीजन है। तो ए वाला रीजन जो यहाँ से यहाँ तक है ये स्टैटिक रीजन को दिखा रहा है, तो स्टैटिक में ए हो जाएगा। काइनेटिक वाला रीजन को सी दिखा रहा है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा और लिमिटिंग वाला रीजन पे बी हो जाएगा। तो A का होना चाहिए 1, तो A का 1 तो इसमें भी और इसमें भी, इस दोनों में नहीं है, तो ये दोनों गलत हो गया। B का C होना चाहिए, मतलब C का 2 नंबर होना चाहिए, C का 2, ये तो B में है, और B का 3 होना चाहिए, तो ये भी B में है, तो B नंबर ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है fill the blank with appropriate words from the
ऑप्शन डैश फ्रिक्शन इज ऑल्सो नॉन एज कूलम फ्रिक्शन। तो हम लोग का जो ड्राई फ्रिक्शन है इसको हम लोग कूलम फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 लीटर ऑफ लिक्विड वेट 10 न्यूटन। वेट दिया हुआ है 10 न्यूटन, देन स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड। हम लोग जानते हैं स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो वेट हम लोग को दिया हुआ है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है कितना 2 लीटर, बस इसका यूनिट चेंज करने का ज़रूरत है। तो वेट हो जाएगा 10 और यहाँ पे दिया है 2 लीटर दिया है तो 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर क्यूब में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 से ये कटेगा तो 5 गुना 10 टू द पावर 3, ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये हो गया 5000 ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉडी इज स्लाइडिंग इन अ प्लेन इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर के इक्वल टू दिया हुआ है के यूनिट वेक्टर। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो देखो जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, तो इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स का जो डायरेक्शन हो जाएगा -k यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द गिवन इमेज आइडेंटिफाई द एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज हो जाएगा इसमें अल्फा, ऑप्शन नंबर ए। एंगल ऑफ रिपोज किसको कहते हैं, जो किसी भी प्लेन का वैसा इंक्लिनेशन एंगल जिस पे कोई भी बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव हो, मतलब मोशन स्टार्ट हो वहाँ पे जिस एंगल के लिए बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स का, तो वही हम लोग का एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन अ बॉडी वाइल इन मोशन इज कॉल्ड। जब बॉडी मोशन में हो तब जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर डायनामिक फ्रिक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द। लिमिटिंग फोर्स किसको कहते हैं, टेंजेंट ऑफ द एंगल। नहीं, ये तो नहीं होगा। इसके बाद कहता है रेशियो ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन। रेशियो के बाद कहाँ से आ गया, ये भी नहीं होगा। इसके बाद कह रहा है फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव। तो इसी को कहते हैं हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो कि अभी हम लोग पिछले का क्वेश्चन में ग्राफ में देखे थे कि ये होता था, इस पॉइंट पे जो फ्रिक्शन वाला फोर्स लगता था उसी को कहते थे हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसको कहते हैं, देखो एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स। तो वो हो जाएगा एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है when the friction comes into action between the two running parts of machine it results in the produce of। जब फ्रिक्शन पिक्चर में आता है तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है। हम लोग हाथ को भी एक दूसरे पे रगड़ के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ब्लॉक रेस्टिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन बिगिन टू स्लाइड द प्लेन इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन gradually increases to 30 degree then the coefficient of friction between block and the plane। coefficient of friction पूछ रहा है। तो देखो हम लोग जानते हैं म्यू इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। थीटा क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज लिमिटिंग के केस में दोनों बराबर होता है, तो हम लोग यहीं पे रख देंगे 10-30 डिग्री। और हम लोग जानते हैं 10-30 का वैल्यू होता है 1/√3 और 1/√3 का वैल्यू हो जाएगा 0.577। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम एंगल मेड बाय एन इंक्लाइंड प्लेन with the horizontal such that an object placed on the inclined surface just begin to slide is called। उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स डज डैश अपॉन द शेप एंड द एरिया ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो डज नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड इस यहाँ पे हो जाएगा नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड्स। तो हम लोग का लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या है कि एरिया और बॉडी के साइज पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनामिक फ्रिक्शन एज कंपेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस। हम लोग तभी ग्राफ में देखें
लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ है तो डायनामिक फ्रिक्शन ये हो गया हमारा कम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अ बॉडी इज रेस्टिंग ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल। एक कोई प्लेन है उस पर 30 डिग्री पे एक बॉडी लाई कर रहा है, वो प्लेन क्या है 30 डिग्री से झुका हुआ है, इस पे एक बॉडी लाई कर रहा है। What force would be required to slide it down if the coefficient of friction between the body and plane is 0.3। देखो 0.3 अगर हम लोग को फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट दिया हुआ है तो हम लोग जानते हैं एंगल ऑफ रिपोज के बारे में। देखो जो इसका इंक्लिनेशन एंगल है, अगर हम लोग मान लो कि इसको अभी बीटा मान ले या फिर थीटा मान ले, तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर थीटा जो है वो ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज है तब हम लोग को कोई भी फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, नो फोर्स रिक्वायर्ड, ठीक है। और अगर ये थीटा लेस देन एंगल ऑफ रिपोज हुआ तब हम लोग को फोर्स का ज़रूरत पड़ जाएगा, तो फोर्स रिक्वायर्ड हो जाएगा इस केस में, ठीक है। तो अब हम लोग को यही चेक करना है कि ये जो एंगल दिया हुआ है हम लोग को 30 डिग्री, क्या ये 30 डिग्री जो दिया है ये एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा है या कि एंगल ऑफ रिपोज से छोटा है। उसके लिए हम लोग को पता करना पड़ेगा कि एंगल ऑफ रिपोज कितना है, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिपोज कैसे निकालेंगे हम लोग, म्यू इक्वल टू क्या होता है 10 थीटा, ये होता था एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज दोनों बराबर होता था लिमिटिंग के केस में, तो यहाँ पे हम लोग अल्फा ही लिख लेते हैं। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इनवर्स म्यू, तो हो जाएगा 10 इनवर्स 0.3। 10 इनवर्स 0.3 का जब वैल्यू निकालिएगा तो 16.7 या 6 समथिंग करके आता है, जो कि हम लोग जानते हैं 16.67 या कि जो भी आए 16 या 18, तो ये जो है ये लेस देन है हमारा 30 डिग्री से, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहला केस है इसको सेट, ये वाला केस बन रहा है यहाँ पे, ये सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि थीटा जो है वो ग्रेटर देन है एंगल ऑफ रिपोज से। एंगल ऑफ रिपोज 16 डिग्री आ रहा है और थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है, मतलब कोई भी फोर्स का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग लुब्रिकेंट ऑन इंजन पार्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिड्यूसिंग। ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, कम फ्रिक्शन लगेगा तो इसलिए हम लोग को क्या होगा कि पार्ट्स का लाइफ बढ़ जाएगा और वहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लैडर रेस्ट ऑन अ स्मूथ ग्राउंड अगेंस्ट अ रफ वॉल। देखो कह रहा है कि एक सीढ़ी है, इस तरह से ये दीवार पे लगा हुआ है, इसको हम लोग दीवार मान लेते हैं इस तरह से, ये हो गया हम लोग का दीवार, ठीक है। और ये जो इसका सरफेस दिया हुआ है ये कह रहा है स्मूथ है, यहाँ यानी कि दीवार का फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट 0 है और यहाँ पे कोई ना कोई कोफिशिएंट होगा। तो कह रहा है कि जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा वो कैसे करेगा, दिया हुआ जो सिचुएशन है उसमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पर तो म्यू 0 हो गया, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन ही काम नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पर जब सीढ़ी ये गिरेगा तो सीढ़ी क्या नीचे की तरफ जाना चाहेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा। पर एंड पे फ्रिक्शन काम कर रहा है और ऊपर की तरफ करेगा, ये लोअर वाला तो ऐसे ही गलत, अपर एंड पे अपर एंड पे अपर एंड पे और अपवर्ड करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग को अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप कुछ अगर और बोलना चाहते हैं या कहना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।